प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। तन सूखा कुबड़े पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा। अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फिक्र करो बाबा, चलने की फिक्र करो बाबा। बटमार अजल का आ पहुँचा तुक, इसको देख डरो बाबा। अब अश्क बहाओ आँखों से और आहें सर्द भरो बाबा। जब बाप की खातिर रोते थे, जब बाप की खातिर रोते थे, अब अपनी खातिर रो बाबा। तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा। अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फिक्र करो बाबा, चलने की फिक्र करो बाबा। कोई है? मिर्जा? ओ मिर्जा साहब, मिर्जा साहब, ओ मिर्जा साहब। अजी सूरज छिपते ही सो गए क्या? कौन साहब है और इतनी रात गए, क्या काम है? जाओ जरा मिर्जा को भेज दो। मिर्जा? कौन मिर्जा? मिर्जा जाहिरदार बेग, जिनकी ये महलसरा है। और कौन मिर्जा? यहाँ कोई जाहिरदार बेग नहीं रहता। क्यों जी, क्या ये रेजिडेंट बहादुर के जमातदार की महलसरा नहीं है? है क्यों नहीं? क्या मतलब? तो क्या जाहिरदार जमातदार के वारिस नहीं है? जमातदार के वारिसों को खुदा सलामत रखे, मुआ जाहिरदार बेग उनका वारिस बनने वाला कौन? हाँ याद आया, कहीं आप मिर्जा बांके के बेटे को ना पूछते हो? मुआ हर जगह अपने तई जमातदार का बेटा बताया करता है। हाँ हाँ, वही मिर्जा जाहिरदार बेग। तो मियाँ, इस महलसरा के पिछवाड़े उपलो की टाल के बराबर एक छोटा सा कच्चा मकान है, वो उसी में रहते हैं। वहीं जाकर दरियाफ्त कीजिए। दीजिए जनाब, तशरीफ ला रहे हैं। कलीमिया मिर्जा ये वो झूठ बोलो तो दुश्मन मरे। कलीमिया, मुझे रात में रेशमी कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है। मैं कपड़े तब्दील कर लूं, फिर आपके हमरा चलूं। चलिएगा कहाँ? मैं तो बस आप ही की महलसरा में रात गुजारने आया था। मेरी महलसरा? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कलीमिया, ऐसा कीजिए कि आप मस्जिद में तशरीफ रखिए। झूठ बोलूं तो दुश्मन मरे, वहां की फिजा बहुत अच्छी है। मैं बिस्तर लेकर आता हूं। मस्जिद, बिस्तर? जमातदार के वारिस नहीं है, जाहिरदार का मकान उपलों वाला टूटा फूटा। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। और ये मस्जिद, आखिर ये चक्कर क्या है? दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। झूठ बोलूं तो दुश्मन मरे, बंदे के घर में काफी दिनों से अलील है। आपके पास ही जब अंदर गया तो उनको गशी में पाया। खैर, अपनी बताइए। मिर्जा, तुम तो जानते हो कि आजकल मेरा पूरा घर अलील है। हर एक के चेहरे पर खुशदिली गायब है।
इसलिए अब मेरा रहना उस घर में नहीं हो सकता। मैंने हमेशा के लिए घर छोड़ दिया है। तो अब क्या इरादा है? सिर्फ घर लौट कर जाने का इरादा नहीं है। आगे जो तुम्हारी सलाह। नियत शब हराम। आप आराम फरमाइए, सुबह तो होने दीजिए। अब कलीम मियां, मुझे मरीजा की तीमारदारी की इजाजत दीजिए। मिर्जा, आखिर ये माजरा क्या है? तुम तो ये कहते थे कि हमारे वहां दोहरी महल सराय, मुतअद्दिद दीवान खाने, कई पाए बाग और हमाम है। गंज, दुकानें, सराय और इमारतों की कोई ऐसी किस्म न थी जिसे तुमने अपनी मिल्कियत न बताई हो। और हालात ये है कि एक आदमी के लिए एक रात गुजारने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं है। तुम तो ये कहा करते थे कि जमातदार की तमाम तरक़े पर तुम काबिज हो। कलीम मियां, आपको शायद शक है कि मैं बातें बनाता हूँ और झूठ बोलता हूँ। झूठ बोलूं तो दुश्मन मरे। जमातदार ने मुझको ही वारिस बनाया था। शहर के सभी रऊसा ये बात जानते हैं। अब उनके इंतकाल के बाद लोगों ने रखना डाला। लेकिन महलसरा और वो झोपड़ी? अब कलीम मियां, आप तो जानते हैं कि बंदा बखेड़ों में नहीं पड़ता। अब इसीलिए किनारा कश हो गया। मिर्जा, कुछ खाने को मंगवा दीजिएगा। खाना? अरे मर्दे खुदा, तो आते ही क्यों नहीं कहा? झूठ बोलूं तो दुश्मन मरे। अब तो सारी दुकानें बंद हो गई। मगर तुमसे भूख की सैर होना मुश्किल है। एक काम करता हूं, छेदामी भड़भूजे के यहाँ जाता हूं और एक थैला चने की दाल बनवा लाता हूं। आप आराम कीजिए। कहाँ गया मेरा बिस्तर? मेरा फरगन? कौन लेके मेरा बिस्तर? यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। मेरा बिस्तर, मेरा फरगन। कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? वो मिर्जा साहब को इत्तला कर दो कि मस्जिद से तकिया और दरी तो चोरी हो गया है। चोर 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 चोर। तुम जिसे अपना बाप बता रहे हो उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वो कई सरकारी महकमों में अफसर रह चुके हैं। उनके बड़े बेटे का नाम भी वही है जो तुम अपना नाम बता रहे हो, मिर्जा कलीम बेग। दिल्ली के मशहूर शायर, शहर में जिनकी शायरी की धूम है। एक तुम हो जो चोरी के जुर्म में गिरफ्तार हुए हो। जुर्म संगीन है। मैं इसके वालिद को बुलवाऊं तो इसके बयान की तस्दीक हो। जनाब, जिसकी शेरगोई का शोहरा आपने सुना है, मैं वही बदनसीब हूं। रंग लाया मेरे साखी लुत्फ फरमाना तेरा, छा गया बज़ में जहां पर आज मस्ताना तेरा। बस बस, बंद करो शायरी, बहुत हो गई। सुनो, इन्हें मियां नसू के पास ले जाइए। अगर वो इन्हें अपना फर्जंद बताए तो इसको छोड़ देना, वरना लाकर हवालात में बंद कर देना। जी अच्छा, चलिए मियां, अभी तस्दीक हो जाती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, चलिए। चंद शेर क्या कहने आ गए। हर शख्स अपने आप को मिर्जा कलीम बेग समझने लगता है। हवलदार। आप हजरात में से नसूम या ताल्लुकेदार साहब कौन हैं? जी फरमाइए, मेरा ही नाम नसू है। कोतवाल साहब ने पूछा है कि क्या ये चोर वाकई आपका बेटा है? मियां, जब हजरत नूह मरते दम तक अपने बेटे को बेटा बेटा पुकारते गए तो मैं भला कैसे इनकार कर सकता हूं। कोतवाल साहब ने कहा था कि अगर ये चोर उनका बेटा हो
तो इसे छोड़ देना। मैं इन्हें आपको सौंपे जा रहा हूँ। उनसे मेरा शुक्रिया कह देना। जी अच्छा। ये किन गुनाहों की सजा दे रहे हो तुम मुझे? मेरा क्या कसूर है तो तुमने मेरी सूरत तक देखना गवारा न किया? यही ना कि मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की कि उस परवरदिगार के बहुत से एहसानात हैं हम पर, लिहाजा हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसकी इबादत करें। ए हजरत, कलीम मियाँ माशाअल्लाह बड़े ज़हीन हैं। इंशाअल्लाह वैसे मुत्तकी बनेंगे कि औरों के लिए मिसाल कायम करेंगे। अब आप घर तशरीफ ले जाइए, ये भी आपके साथ जाएं और आपकी नसीहत पर अमल करें। मियाँ, तुम भी तो अपने दिल का कुछ हाल बयान करो। बस आप मुझको इतनी इजाजत दे दीजिए कि घर से अपनी जरूरत की चंद चीजें मंगवा सकूं। अफसोस, दुनिया की चंद रोजा जरूरतों का एहतमाम करते हो और दीन की जरूरतों से गाफिल हो बेटे। बहरहाल घर चलो, मुझसे ज्यादा शायद तुमको वहां रहना है। माँ बेताब है, छोटे बड़े रंजीदा हैं। मेरे गुनाहों की सजा उनको क्यों देते हो तुम? मुझे मालूम है कि चंद रोज से आप दीनदारी के नए नए दस्तूर घर में जारी करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी जर्रा बराबर भी जिंदगी नहीं बदल सकता। बेटे पहले तुम घर तो चलो, उसके बाद तुम अपनी राय और अमल में आजाद हो। लेकिन शर्त यह है कि आप मेरे नेक और बद से मतलब न रखें। इसका मतलब तुमने मुझे बाप के मनसब से माजूल कर दिया? नहीं, आपने मुझे फर्जंदी से आख फरमाया। नहीं बेटे, मैंने आख नहीं किया। तुम्हारा घर है, इत्मीनान से रहो, और कहीं कोई मुनासिब इंतजाम हो तो सफर करना कार्य मर्दानगी है। अपनी तारीफ करना ज़ेब तो नहीं देता। बस एक बार दिल्ली से निकल जाने दीजिए, उसके बाद आप सभी लोग देखेंगे कि मैं क्या था और क्या हो गया। कायदा है कि वतन में आदमी बेकद्र होता है। बेटे, तुम्हारी काबिलियत और इल्म से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। यकीनन खुदा हर जगह तुम्हारी मदद करेगा। मेरा कलीम? कलीम अगर तुम्हारा होता तो घर में होता। माँ बाप भाई बहन इन सब की खुशामद के बावजूद। या खुदा, मुझको उसकी सूरत दिखा दीजिए। कौन थे मुए वो सिपाही जो उसे पकड़ने आए थे? बुरा है उनका या इलाही, उनके दीदे फूटे। अगर हाथ भी लगाया हो तो पोर पोर से खून टपके। मेरा बच्चा और चोरी। ये क्या बदअक्ली है? तुम्हारी आवाज बाहर तक जा रही होगी। तुम्हारे इसी लाड प्यार ने उसे बर्बाद कर दिया। तीनों दुनिया दोनों खत्म कर दी इसकी। कहाँ होगा मेरा कलीम? जाने मेरी जूती, मुझे बता कर गया था जो मैं जानूं। सारे शहर ने रुसवा कर दिया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया मैं। इससे बेहतर था खुदा मुझे मौत दे देता, कम से कम इस रुसवाई से तो निजात मिल जाती। बेटे की ऐसी हालत देखकर आपने सब्र कैसे कर लिया? जैसे उसकी गुस्ताखी पर सब्र किया था। इन्हीं आंखों से उसे शफकत से देखा, इन्हीं आंखों से उसे तंबीह की, इन्हीं आंखों से इशरत मंजिल और खिलवत कदा देखा, और इन्हीं आंखों से उसे सिपाहियों की हिरासत में भी देखा। आपसे इतना तो हो न सका कि उसे मुझ तक ले आते। बंद करो, खुदा के लिए ये रोना धोना बंद करो। कोई फायदा नहीं है इसका। अब तो अल्लाह से दुआ करो कि वो राह रास्त बनाए, बस। कितनी चुभ रही है ये निगाहें। खालाजान का घर करीब है, क्यों ना वहीं चला जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो।
अरे भाई बरखुरदार। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो भाई कहो। अरे ये क्या हुलिया बना रखा तुमने? क्या अभी से हज का इरादा कर लिया क्या? चाचा जान, इरादा हज नहीं, इरादा हिजरत है। मैं जानता था बरखुरदार कि नसूह भाई का अपनी औलाद के साथ यही बर्ताव होगा। उनकी ही बदमिजाजियों ने कुनबे वालों से मेल मिलाप छुड़वाया। मियां कलीम, तुम्हारी वालिदा बेचारी बड़ी दिल गुर्दे की हैं, जो उनकी आतिश मिजाजी झेल रही। बेचारी औरत जात, वो भी क्या करें। खैर छोड़ो बरखुरदार, ये बताओ कि इस हालत में तुम जा कहाँ रहे हो? खाला जान के यहाँ जाने का इरादा है चाचा जान। लेकिन तुम्हारे अब्बा जान के डर से वो लोग तुम्हें घर में दाखिल नहीं होने देंगे बरखुरदार। उनसे तो ये तवक्को नहीं है चाचा जान। लेकिन बरखुरदार, नसूह भाई खुद न पहुंच गए हो वहां। ऐसा करो कि आज रात तुम हमारे यहाँ आराम करो, कल सुबह खाला के यहाँ भी हो लेना। जी बेहतर। तो फिर आओ बरखुरदार, आओ आओ। खाओ आओ भाई, क्या खा रहे हो इस उम्र में? चाचा जान, आपने तो तकल्लुफ की सारी हदें पार कर दी। इतने एहतमाम की क्या जरूरत थी? अरे मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, आपका भतीजा हूँ, भतीजा। वो तो ठीक है बरखुरदार, लेकिन एक जमाने के बाद नसूह भाई के घर का कोई फर्जंद हमारे दस्तरखान पर बैठा है, तो सारी हसरतें तो पूरी करनी ही है ना। अरे बेटा, तुम्हारी रकाबी तो एकदम खाली है। ये लो, ये मुर्ग लो बेटा। मैं ले लूंगा। लो। आप तकल्लुफ क्यों करती हैं? आप तकलीफ ना करें। इसमें तकलीफ की कैसी बात बेटा? तुम्हें खाता देखकर इन आंखों को कैसी ठंडक पहुंच रही है, ये तुम नहीं समझ सकते। आप लोगों की ये ख्यालात हमारे बारे में? और अब्बा हुजूर है कि हमेशा आप लोगों को कोसते रहते हैं। ये तो अपनी अपनी फितरत है बरखुरदार। मुझे अफसोस है कि हम पहले क्यों नहीं मिले। देर आए दुरुस्त है। लो, आज ये मुहावरा सच हो गया। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया बेगम आपने, बिल्कुल दुरुस्त। ये लो बेटा। अरे चली जान, क्या कर रही हैं? थोड़ा और लो बेटा, थोड़ा सा। मैं ले लूंगा, मेरा पेट है या खैर। चजान, मैं सोचता हूँ घर से चंद किताबें मंगवा लूं। हाँ, कहते तो ठीक हो बेटा, लेकिन ये नए मौलवी भाई नसूह इसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे, और खुसूसन इस हाल में कि तुम हमारे घर में हो। हाँ, अपनी वालिदा को कहला भेजो, अगर उनका बस चला तो ये काम हो जाएगा, या कहो तो मैं खुद जाके ले आऊं। हाँ चजान, यही बेहतर होगा। आप जाकर मेरी किताबों का जखीरा ले आए। ठीक है, तुम आराम से खाना खाओ, मैं जाके नसूह भाई से तुम्हारी सारी किताबें ले आऊंगा। ठीक। अरे नहीं, खाओ। चुप हो जाइए नहीं मापा, ऐसे नहीं रोते, चुप हो जाइए। जो होना था वो तो हो चुका ना। अरे अब तो कलीम भाई भी रिहा हो गए हैं, अब आप क्यों रो रही हैं? अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि खालू जान का असर और रसूख काम आया, वरना। ठीक कहती हो सालिया, लेकिन मुझे भाईजान से ऐसी उम्मीद न थी कि अब्बू और अम्मी जान की इस कदर नाफरमानी करेंगे। ये सब माँ बाप की नाफरमानियों का ही नतीजा है सालिहा। भाईजान को आज ये दिन देखना पड़ा। हमें आज आप पर बड़ा प्यार आ रहा है आपा। कितनी अच्छी और समझदारी की बातें कर रही हैं। ये अच्छी और समझदारी की बातें मुझे सिखाई किसने? मैं तुम्हारी ताउम्र शुक्रगुजार रहूंगी मेरी प्यारी बहन। तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है। जिस तरह आपने नईमा आपा को अक्ल सलीम अदा की, उसी तरह आप कलीम भाईजान को राही रास्त पर ले आना। आमीन। आपा, नमाज का वक्त हो गया है, चलिए वजू कर लीजिए।
अजीब जाहिल लोग हैं बरखुरदार, इल्म के दुश्मन। अरे बताओ, तुम्हारी सारी किताबें जला डाली उसने मौलवी ने। तो मौलाना खुद ही मजबूर कर रहा है कि मैं उनसे इंतकाम लूं। अरे छोड़ो बरखुरदार, तुम भी बस यूं ही हो। अरे होना तो ये चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वो कैसे? देखो, गांव के कागजात पर तुम्हारे ही नाम चढ़े हैं ना, हाँ? तो क्यों ना उसे अपने कब्जे में ले ले और फरोख्त कर दे। बयाने की रसीद भी तुम्हारे ही नाम होगी। लेकिन ये काम तो बड़ा मुश्किल है चाचा जान। अच्छा, तो फिर किस बूते पर बाहर निकले हो? पेचीदगियों को खौफ है चाचा जान। वो जो कागजात हैं अब्बा हुजूर उसके मालिक हैं। मेरा नाम तो फर्जी है। हाँ, अगर फर्जी बयाने से काम चले तो कि ये रोम की सारी सल्तनत आपके नाम लिख दूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बरखुरदार। यही उम्मीद है, यही उम्मीद। ये लो 1000 रुपए बयाने के, मेरे नाम फर्जी बैनामा ही कर दो। चलो अब अपने अलग रहने का इंतजाम किया जाए। मियां मुंशी मुनक्का, तुम्हारा तो पूरा वजूद ही खराब हो गया। अब किसकी सुनो किसकी ना सुनो, जिसकी ना सुनो बस 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 पूरी चाह बैठ रहा है। अब मैं खानदान कोई मांगता है, कोई पानदान मांगता है, कोई अपनदानी मांगता है, कोई पता नहीं किसने क्या मांगा था। खानदान मगर खानदान किसने मांगा था? उगालदान मांगा होगा। अरे मुंशी मुनक्का, क्या करूं मैं? अरे मुंशी मुनक्का, तुम तो पैदल हो गए शतुन के, जिसने जहां यहाँ उठा के रख दिया, इसने यहाँ मार दे दी, इसने यहाँ शय दे दी, बस शय पे शय ढूंढने के आया था। उगालदान का ये रहा। मगर ये उगालदान मंगाया किसने था? किसने मंगाया था? कलीम मियां ने? नहीं, वो तो है नहीं। हकीम साहब भी चले गए। चलो भाई, हर एक को देता हूँ, किसने तो मंगाया होगा। हाँ, पता नहीं। नसो भाईजान, नसो भाईजान। कौन? मैं फितरत बेग। अस्सलाम अलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कहो, कैसे रहा? अरे नसो भाई, ये मेरे भाई का घर है, यहाँ मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ। आपको कोई एतराज है क्या? यकीनन एतराज है, क्योंकि तुम जरूर किसी मतलब से आए हो, किसी गलत मतलब से। हाँ, नहीं नहीं भाईजान, मैं तो आपको कुछ बताने आया था। क्या? कुछ नहीं, बस यही कि कलीम ने गांव की जमीन का बैनामा मेरे नाम कर दिया। क्या बकते हो तुम? बकता नहीं भाईजान, बकता नहीं। आप यकीन मानिए, आप कहें तो मैं जमीन के कागजात लाके आपको दिखा सकता हूँ। मैं सब समझता हूँ तुम्हारी चालें, मत भूलो, कचहरी तक खींचूंगा तुम्हें और वहां समझूंगा तुमको। कचहरी की नहीं भाईजान, और आगे की सोचिए, और आगे की। ये जायदाद तो समझिए मेरी हुई। ठीक कहते हो तुम, लेकिन ये ठीक कर नहीं रहे हो फितरत बेग। कलीम नादान है, उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो तुम। ये आपकी गलत फहमी है भाईजान। कलीम मियां तो बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, और रही सही कसर मैं पूरी कर दूंगा। फितरत बेग, तुम मुझसे नाइत्तेफाकी का बदला मेरे मासूम बेटे से निकाल रहे हो। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है भाई, लेकिन ये मत भूलो कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, जो कुछ भी करेगा बेहतर ही करेगा। और कलीम को रुपयों की जरूरत है, वो मैं पूरी करके उसकी सारी जायदाद लिखवा लूंगा अपने नाम। भाईजान, अभी तो ये आगाज है, अंजाम देख कर आप लरज न उठे तो मेरा नाम फितरत बेग नहीं। फितरत बेग से दुश्मनी की है ना, तो कुछ न कुछ तो सामने आएगा ही। कर अच्छी करनी नेक अमल तुम दुनिया से ले जाओगे, तो घर अच्छा सा पाओगे और सुख से बैठे खाओगे।